तो बच्चों आज के इस वीडियो में कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण का आखिरी नियम हमको जानना है। बाकी नियम तो आप पढ़ चुके हैं, एक आखिरी नियम इसमें का जो छठवां नियम है वो नियम को भी समझ लें सभी बच्चे। किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब हम IUPAC नामकरण करते हैं तो IUPAC नामकरण करने में कार्बनिक यौगिक में जो IUPAC नाम लिखा जाएगा उसमें संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। अब जैसे इस उदाहरण को ऐसे समझिए, इस नियम को, जैसे ये एक कार्बनिक यौगिक हमने लिखा है ये यहाँ पर हमने Cl कर दिया, यहाँ पर हमने ब्रोमीन कर दिया और यहाँ पर हमने आयोडीन कर दिया। यहाँ पर हमने CH3 कर दिया, यहाँ पर CH3 कर दिया और यहाँ पर केवल CH लिखना है हमको। नियम छठवां यह है कि कार्बनिक यौगिक में जब किसी भी कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम लिखा जाए तो वहाँ पर संख्याओं का योग भी क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। अब इसका जैसे IUPAC नाम करना है तो वही पहला नियम लगाएंगे, सबसे लंबी कार्बन की चेन लेना है। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन इधर से अगर करते हैं 1 2 3 4 मिल रहा है, ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरो है, Cl है ये। और अगर इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 मिल रहा है, दोनों तरफ से हम ले सकते हैं। लेकिन नियम यह है कि गिनती वहां से करना है जहां से क्रियात्मक समूह या पार्श्व श्रृंखला क्या हो? नजदीक हो। तो क्रियात्मक समूह तो यहाँ लगा नहीं है, यहाँ पर क्या लगा? पार्श्व श्रृंखला लगी है। एक हमारा ये आयोडो लगा है, एक क्लोरो लगा है और एक ये ब्रोमो लगा है। ये पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, ये लगी हुई हैं। अगर हम यहाँ से गिनती करते हैं तो ये पार्श्व श्रृंखला कितने पर आएगी? 2 पर आएगी। और अगर ये कितने पर आएगा? 3 पर, यानी कि 2 और 3 पर आ रही है यहाँ से गिनती करने पर। और अगर इधर से गिनती करते हैं तो ये 2 पर आ रहा है, ये 3 पर आ रहा है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि इधर से गिनती करने पर भी पार्श्व श्रृंखला 2 3 पर आ रही है और इधर से गिनती करने पर भी पार्श्व श्रृंखला 2 3 पर आ रही है। तो गिनती कहीं से भी कर दें, इधर से भी कर दें या इधर से कर दें, लेकिन नहीं, नियम यह है कि गिनती वहां से करना है जहां से संख्याओं का योग क्या हो? न्यूनतम हो। चलिए जैसे मान लीजिए गिनती हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 और एक ये 4। अगर हमने गिनती यहाँ से कर दिया तो 4 कार्बन है तो पूर्व लग में क्या होगा? ब्यूट। एकल बंध लगा है सभी के बीच में तो अनुलग्न में क्या हो गया? एन। और उसके बाद में नाम हमको लिखना है अल्फाबेट के क्रम से। अब 3 पर क्या लगा है? ब्रोमो, तो ये हो गया 3 ब्रोमो। और 3 पर क्या लगा है? क्लोरो, C से 3 क्लोरो। और 2 पर क्या लगा है? आयोडो, 2 आयोडो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। लेकिन अब यहाँ पर संख्याओं का योग देखें कितना है? 3 और 3 6, 6 और 2 8, यानी कि यहाँ पर जो संख्याओं का योग है, संख्याओं का योग कितना आ रहा है? संख्याओं का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 8। और नियम यह है कि गिनती वहां से करना है जहां से संख्याओं का योग क्या हो? न्यूनतम हो, कम हो। तो अगर गिनती हम यहां से कर दें इधर से 1 2 3 4, तो जब यहाँ से गिनती करेंगे तो ये दोनों पार्श्व श्रृंखला कितने पर आएगी? 2 पर आएगी। और ये कितने पर आएगी? 3 पर आएगी। तो इसका IUPAC नाम क्या बनेगा? 2 पे क्या लगा है? ब्रोमो, तो लिखेंगे 2 ब्रोमो। और 2 पे क्या लगा है? क्लोरो, अल्फाबेट से लिखना है क्लोरो। और 3 पर क्या लगा है? आयोडो, तो 3 आयोडो। और 4 कार्बन है तो पूर्व लग्न क्या हो गया? ब्यूट। और सभी के बीच में एकल बंध लगा है तो अनुलग्न क्या हो गया? एन। अब यहां पर संख्याओं का योग कितना आ रहा है? संख्याओं का योग बराबर कितना आ रहा है? 2 2 4 4 3 7। तो संख्याओं का योग ऊपर वाले में 7 और 8 आ रहा है और नीचे वाले में कितना आ रहा है? 7, यानी कि इसका ये नाम गलत है और ये नाम क्या है? सही है। तो इस नियम को भी ध्यान रखना है कि कार्बनिक यौगिक में सबसे लंबी कार्बन की चेन हमको उधर से लेना है जहां से संख्याओं का योग भी क्या हो? न्यूनतम हो, न्यूनतम हो। तो ये 6 नियम आपको कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण में यूज करना है। इन 6 नियम की जानकारी अगर आपको अच्छे से हो गई है तो IUPAC नामकरण पढ़ने में ग्रुप वाइज कोई दिक्कत नहीं होगी।
इन 6 नियम को लेकिन अच्छे से तैयार करना है। जब ये 6 नियम आ जाएंगे तो IUPAC नामकरण करने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम ग्रुप वाइज चालू करते हैं। ये 6 नियमों को ही यूज करना है हमको। तो सबसे पहला जो हमारा क्रियात्मक समूह है एकल बंध। तो एकल बंध अगर किसी कार्बनिक यौगिक में लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्केन, हाइड्रोकार्बन में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन का नाम। किसका नामकरण? एल्केन का नामकरण। एल्केन का नामकरण। तो सबसे पहली बात हम पहचानेंगे कैसे कि एल्केन है ये। तो एल्केन का जो सबसे पहली बात यह है कि पहचानने का तरीका कि एल्केन है ये। तो एल्केन का जो क्रियात्मक समूह होगा, क्रियात्मक समूह, इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? एकल बंध। क्रियात्मक समूह एकल बंध होता है, ठीक है। इसका क्रियात्मक समूह एकल बंध होता है। अब इसका जो सामान्य सूत्र होता है एल्केन का, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+2 होता है। और जहां n क्या है? जहां n बराबर कार्बन परमाणुओं की, कार्बन परमाणुओं की संख्या है ये। और n की वैल्यू कितने से चालू होगी? n बराबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 कर देंगे, 1 करके देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अगर n की वैल्यू 1 कर दिया जाए तो C1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, 2 1 कम 2, 2 जुड़ जाएगा 4, CH4। तो कार्बन 1 है तो पूर्व लग्न क्या हो गया? मेथ। यहाँ से सूत्र बना एल्केन से, तो अनुलग्न क्या लगेगा? एन, यानी कि मेथेन, इसमें से बना हुआ है ये सूत्र। तो इसका नाम हो गया मेथेन। ये एल्केन कौन सी है? मेथेन। अगर यहाँ 2 कर दिया जाए तो ये C2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में 2 जुड़ गया 6, C2H6। तो ये एथेन बन गया, क्योंकि कार्बन अगर 2 है तो पूर्व लग्न क्या होगा? एथ। ये टेबल जो आपकी बनवाई गई है पहले, और यहाँ पर क्या लिख देंगे? एन, एथेन। तो इसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या हम बढ़ाते जाएंगे तो जितनी भी एल्केन है उनका नाम आता जाएगा। अगर यहाँ 3 कर देंगे कार्बन की संख्या तो प्रोपेन का सूत्र बन जाएगा, 4 कर देंगे ब्यूटेन का सूत्र बन जाएगा, 5 कर देंगे पेंटेन का सूत्र बन जाएगा। तो ऐसे आप इसका सूत्र बना सकते हैं। अब इसका आखिरी पॉइंट क्या है? तो एल्केन का नामकरण करने में अनुलग्न क्या लगाना है? इसमें हमको जो अनुलग्न यूज करना है, अनुलग्न एन जुड़ता है। अनुलग्न क्या जुड़ता है? एन। पूर्व लग्न के पश्चात जो अनुलग्न जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा? एन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, अब इसके एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे ये लिखा जाए, हमने लिख दिया ये लिखा हुआ है। अब इसमें सबसे पहला नियम वही है कि सबसे लंबी कार्बन की चेन लेना है। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 मिल रहा है। गिनती वहां से करना है जहां से क्रियात्मक समूह क्या हो? नजदीक हो। तो क्रियात्मक समूह इसमें एकल बंध है, वो एकल बंध यहाँ से भी लगा है, यहाँ से भी लगा है। तो गिनती हम कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कर दें चाहे यहाँ से कर दें। मान ली गिनती हमने यहाँ से कर दिया 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो पूर्व लग्न क्या हो जाएगा? 4 कार्बन का ब्यूट, और सभी के बीच में एकल बंध है तो अनुलग्न क्या लग जाएगा? एन। तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन, इसका IUPAC नाम हुआ ब्यूटेन। अब एग्जाम्पल और, जैसे मान लीजिए हमने लिखा ये CHCl3 है, इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम है, सामान्य नाम है क्लोरोफार्म। तैयार कर लें इसको भी, आगे काम देगा। ये क्लोरोफार्म है। तो जैसे ये लिखा हुआ है, सबसे पहले इसकी संरचना हम बना दें। कार्बन 1 है और उसमें 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन परमाणु क्या है? जुड़ा हुआ है। तो ऐसे क्लोरीन की संयोजकता भी 1 होती है, हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 होती है, और कार्बन की कितनी होती है? 4 होती है। तो ये हमने लिखा है
सी हो गया ये। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया और 3 क्लोरीन, 1 2 और एक ये 3। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। 1 2 3 4। क्लोरीन की कितनी हो गई? 1। इस क्लोरीन की भी 1 हो गई, इस क्लोरीन की भी 1 हो गई और इस हाइड्रोजन की 1 हो गई। यानी कि इसमें 4 एकल बंध है, यानी कि 4 सहसंयोजी बंध इसमें है। तो जब इसका IUPAC नाम करेंगे तो ये यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो यहाँ गिनती हमने कितना कर दिया? 1 1। अब 1 पर क्या लगा है? 1 पर क्लोरो लगा हुआ है। कितनी बार लगा हुआ है? 3 बार। 1 2 3। तो इसको लिखेंगे 1। और 3 के लिए जब 3 बार लगा है एक ही ग्रुप तो उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राई। ट्राई माने 3। तो इसको लिखेंगे 1 ट्राई। और क्या लगा है ये? क्लोरो। तो 1 ट्राई क्लोरो। एक कार्बन है तो पूर्व लग्न क्या होगा? मेथ। और सभी के बीच में क्या है? एकल बंध। तो अनुलग्न क्या लग जाएगा? मेथेन। 1 ट्राई क्लोरो मेथेन। तो आज ये आपने पढ़ा IUPAC नामकरण करने के जितने भी नियम है वो आप लोगों ने जान लिया। और उसके बाद एक ग्रुप आपने पढ़ा एल्केन का नामकरण। तो 6 नियम जितने आपने पढ़े उसको अच्छे से तैयार कर लें। अगर वो नियम तैयार हो जाएंगे तो इस IUPAC नामकरण करने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। केवल चेंज क्या होगा? क्रियात्मक समूह और ये अनुलग्न चेंज होगा। तो जितनी भी एल्केन की एक्सरसाइज आप बच्चों को किताब में मिले उसको आप लगा लीजिए।